मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायर कंपनी की सनराइज दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, सनराइज दवाई एक बहुत ही जबरदस्त दवाई है बायर कंपनी की, क्योंकि ये एक बहुत पुराना खरपतवार नाशक है। और इस वीडियो के माध्यम से सनराइज दवाई के बारे में आपको तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे, इसकी डोज के बारे में बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको सनराइज दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी के साथ में इसको मिलाना है और कितने एकड़ खेत में आप इसको कर सकते हैं, कौन सी फसल में करना है, कौन सी में नहीं करना है, अन्य कोई दवाई मिलानी है या नहीं मिलानी है, कौन से मौसम में करना है, कौन सी रोग में करना है या कौन से किस व्यवहार में करना है। ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे दोस्तों आपको वीडियो के मध्य में। और वीडियो के अंत में आपको, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए कोई भी दवाई इस्तेमाल करते समय, तो उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। और अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में जरूर शेयर करें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि सनराइज दवाई का उपयोग आप मुख्य रूप से रोपित किए हुए चावल, मतलब नर्सरी लगाई हुई चावल, जो गड्ढा जो नीचे आपको फोटो में भी दिख रहा है, गन्ने की फसल में कर सकते हैं। मतलब धान और गन्ने की फसल में ही सनराइज दवाई का उपयोग करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसका टेक्निकल नाम है दोस्तों इथॉक्सी सल्फुरान 15% WG। जी हाँ दोस्तों, ये क्या काम करता है उसको बताने से पहले इसकी डोज जान लीजिए आप। इसकी डोज है मात्र 160 ml 162 ml प्रति एकड़ तो गन्ने में, और 34 से 40 ml प्रति एकड़ रोपित किए हुए चावल में। अब दोस्तों, एक एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंक लगाने हैं, मतलब 10 हाथ की टंकियां इस्तेमाल लेनी है। और अगर आपके पास ट्रैक्टर की टंकी है, बड़ा टैंक है, तो 150 से 200 लीटर पानी लेना है। हाथ की टंकी है तो जो 15 से 20 लीटर वाली टंकी, 18 लीटर वाली टंकी होती है, वो आपको एक एकड़ में 10 स्प्रे टैंकों का इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ दोस्तों जान लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां। ये होरा घास, जिसको कि टेक्निकल नाम में हम बोलते हैं फ्रिम्ब्रिस्टिलिस मिलियासिया, नट घास, साइप्रस डिफार्मेसिस और सी इरिया, ये मैं आपको चित्रों के जरिए भी बताऊंगा कि कौन से घास का मैं नाम ले रहा हूं और वो कैसी दिखती है। स्क्रिपर्स, एसपी आदि की रोकथाम के लिए प्रयोग होता है। ये एक उभरता हुआ व्यापक स्पेक्ट्रम शाकनाशी है, मतलब खरपतवार नाशक है, जो प्रत्यारोपित चावल में सेज और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बहुत प्रभावी है। जितनी भी चौड़ी पत्ती के घास है, चाहे वो कैसे भी उसका नाम हो, उसको, तमाम घासों को सनराइज बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रण करता है, चाहे वो गन्ने में हो चाहे वो चावल में हो। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। इसमें एथॉक्सी सल्फुरान सक्रिय तत्व के रूप में होता है, जो कि हर्बिसाइड्स के सल्फोनिल यूरिया समूह से संबंधित है। ये एथॉक्सी सल्फ्यूरॉन मुख्य रूप से पत्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है और पौधे के भीतर स्थानांतरित हो जाता है। पौधा इसको अपने आप खींच लेता है और इसी वजह से पौधे पे एक लेयर बन जाती है और खरपतवार पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ ही दोस्तों, पौधों के विकास में अवरोध के बाद क्लोरोटिक पैच विकसित होते हैं और पहले एक्रोपेटली फिर बेसिपेटली फैलते हैं। उत्पाद की क्रिया पूरे पौधे की मृत्यु के साथ आवेदन के लगभग 3 से 4 सप्ताह के बाद अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है। अब दोस्तों, इस बात को आप ऐसे समझिए कि जैसे ही आपने सनराइज का स्प्रे करा धान में या गन्ने में, धान और गन्ने पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी तरह का झटका नहीं लगता है। लेकिन जो कचरा होता है, जो खरपतवार होता है, उसको सनराइज पूरी तरह से जकड़ लेती है, पूरी तरह से दवाई उस पर फैल जाती है। पौधा जो कचरा होता है, खरपतवार होता है, उसको अपने आप सनराइज दवाई को खींच लेता है
वो नुकसान होना मतलब उसकी पैदावार बढ़ना तो उसी दिन से रुक जाती है, लेकिन वो आपको मरता हुआ 7 से 10 दिन में या 15 दिन में दिखता है। मतलब वो धीरे धीरे पहले पीला पड़ता है, फिर भूरा पड़ता है और लगभग 2-3 हफ्ते में पूरी तरीके से आपको नष्ट होता हुआ दिखता है। ऐसा नहीं है कि सनराइज दवाई आज आपने डाली और आज शाम को आपको रिजल्ट दिख जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन नुकसान होना रुक जाता है, मतलब खरपतवार की ग्रोथ होना उसी दिन रुक जाती है, लेकिन आपको दिखता पूरा रिजल्ट 3 से 4 सप्ताह में है। ये बात आप जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। ये एक चयनात्मक शाकानाशी है, मतलब ये खरपतवार को चयन करके ही मारता है। ये उद्भव के बाद के रूप में कार्य करता है, इसलिए आवेदन की लचीलापन देता है और मोनोकोरिया और सिक्रपस जैसे खरपतवारों को नियंत्रित करने में मुश्किल का उत्कृष्ट नियंत्रण देता है। ये साइप्रस रोटंडस जैसे वार्षिक सेज को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है और सल्फोनिल यूरिया की बहुत कम मात्रा में काम करता है। दोस्तों, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आप जान लीजिए। सनराइज दवाई एक बहुत ही जबरदस्त दवाई है और आगे हम आपको चित्र के जरिए बता रहे हैं। जो टेक्निकल नाम हमने वहां बताए थे वो उन टेक्निकल नाम का ये चित्रण है कि जो हमने जैसे यहाँ पर टेक्निकल नाम बताए थे, ये फिम्ब्रिस्टिलिस मिलियासिस, साइप्रस डिफॉर्मेसिस और सी इरिया, स्क्रिपर्स, एसपी आदि, ये तमाम घासों की फोटोज इस तरीके से दिखती है। ये स्पार्सिफलोरस है कॉटन, ये चेनोपोडियम है, ये बोरेलिया स्पिडा है, ये ई क्रुसगल्ली है, ये थीसल है, ये इचिनिक्लोवा कोलोनम है, ये मखमली घास है, यूफोरिया हिरता है, ये वाटर हैम्प है, ये साइप्रस डिफॉर्मिस है, ये पस्पालम है, ये जंगली अनाज है, ये पिगविड है और ये डिजिटेरिया है। लेकिन इसमें से मोटे तौर पर जो मोटे घास है, मतलब जो चौड़ी पत्ती वाले घास है, उनको ये बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रण करता है। जैसे बोरेलिया हिस्पिडा हो गया, आपका चैनोपेडियम हो गया, या फिर हम कहें ये हो गया यूफोर्बिया हिरता हो गया, वाटर हेम्प हो गया, जंगली अनाज हो गया, पस्पालम हो गया, इनको सबको ये बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल करता है। चौड़ी पत्ती वाले तमाम घास, चाहे धान में हो चाहे गन्ने में हो, उनको ये बेहद अच्छे ढंग से, बहुत प्रभावी ढंग से निष्क्रिय करता है, नियंत्रण करता है और नए उगने से भी उनकी ग्रोथ को रोकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब बात कर लेते हैं सावधानी की। सावधानी रखना बेहद जरूरी है दोस्तों। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सबसे पहले तो चाहे सनराइज दवाई हो चाहे कोई अन्य दवाई हो, बच्चों को दवाई की पहुंच से हमें दूर रखना है। लिक्विड दवाई अगर है तो उसको अच्छे ढंग से हिलाकर फिर ही उसको उपयोग में लेना है। जितना हो सके दोस्तों, दवाई का इस्तेमाल करने से पहले आपको अच्छे ढंग से खाना खाकर ही खेत में जाना चाहिए। भूखे पेट आपको खेत में स्प्रे करने नहीं जाना है। उचित तापमान, ठंडे मौसम में, अच्छी नमी में ही आपको खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करना है। जितना हो सके अच्छी कंपनी का चिपको सर्फेकेंट का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ में दोस्तों, आपको हमेशा से ही दवाई छिड़काव करते समय बेहतर परिणामों के लिए नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करना है। खाली डिब्बा, खाली बोतल, खाली टिन की बोतल या प्लास्टिक की बोतल, थैली, कट्टा, कुछ भी दवाई का प्रयोग करने के बाद में जो ये खाली सामान बचते हैं, इसको आबादी से दूर आप ही के खेत में तोड़ मोड़ के वहीं जमीन में गाड़ दीजिए। अन्य किसी भी उपयोग में आपको ये खेती की ये दवाइयां बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेनी है, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि इसमें बहुत जबरदस्त विषैले पदार्थ मौजूद होते हैं। और ये जलीय जीवों, मधुमक्खी पालन के क्षेत्रों में भी आपको दवाई नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर भी मधुमक्खियों और मछलियों को इसका नुकसान हो सकता है। जितना हो सके दोस्तों, हवा से विपरीत दिशा में आपको कभी भी स्प्रे नहीं करना है, ताकि दवाई की एक बूंद भी आपके शरीर पर आकर ना लगे और साथ ही साथ में जो आपका आसपास के दूसरे खेत हैं उन पर भी दवाई का विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, अन्य फसल में भी दवाई का छिड़काव नहीं पहुंचे। जहां आपको दवाई करनी है वहीं आपका दवाई का स्प्रे पहुंचे। तो दोस्तों, आपसे आशा है कि आप अक्षरशः इन सभी सावधानियों का पालन करेंगे और आपको पालन करना भी चाहिए, ऐसी हमारी सोच है।
समझ है, क्योंकि सबसे पहले हम साथ हमारा जीवन भी बचाना है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायर कंपनी के एलियन प्लस दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, एलियन प्लस ये भी एक खरपतवार नाशक दवाई है और इसके बारे में विस्तृत रूप से और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। ये जानकारियां, ये वीडियोस, ये सारी, अगर हमारा सोर्स किया हुआ डाटा आपको पसंद आ रहा है और आपकी जानकारी में, आपकी समझ में कहीं भी इजाफा कर रहा है, आपकी खेती और किसानी को आसान बना रहा है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए। जानकारियां पसंद आ रही हो तो आपके दूसरे किसान भाइयों के साथ में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, घंटी वाला बटन, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।